راغب صاحب, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये एक रिफॉर्म्स आए हैं और इसको आम तौर पर अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, प्रोफेशनली देखा जाए और दीनी लिहाज से देखा जाए, आवाम की राय मांगी जाए तो बड़ा मुस्बत देखा जा रहा है. आपकी इस पर क्या राय है और हम कहाँ खड़े हैं इन रिफॉर्म्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं, जाहिर बात है हर जगह पे जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है और सैकड़ों की तादाद में मदारिस से तलबा फारिग व तहसील बल्कि हज़ारों की तादाद में हर साल होते हैं. तो इनकी खपत जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर ही होगी और हर जो तालिब इल्म है उसे सिखाया जाए कि किस तरीके से उसने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने लिए कारोबारी मौक़े पैदा करने हैं. और ये बात भी हमारे जहन में रहे कि हर आदमी कारोबार का एप्टीट्यूड रखता भी नहीं है और ना ही वो कर सकता है. तो लेकिन बुनियादी कारोबारी तालीम दिए जाने में हर्ज नहीं है. और आईटी तो खुद इस वक्त इतना मुआशरे में इन हो चुका है कि हम आज के दौर में तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कोई भी शख्स आईटी की तालीम के बगैर सर्वाइव कर सके, और ख़ास तौर पे एक दीनी इदारे का फारिग तहसील तालिब इल्म. तो उसके लिए जिस तरह दीगर उलूम ज़रूरी हैं, अब आज के दौर में आईटी भी उतना ही ज़रूरी है. और मैं ये समझता हूँ कि आईटी के ज़रिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत से नए दरीचे अपने लिए खुले हुए पाए. ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से आप दें? अगर स्टेट लेवल पर नहीं तो निजी शोबा किस तरह से इसमें इंटरवीन कर सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हुकूमत ऐसे अदारों को आइडेंटिफाई करे और बेशक उसके लिए अगर सर्च कर लिया जाए, जो बड़े अदारे हैं वो अपने यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं और उनको थोड़ी सी भी अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने निज़ाम को चला सकते हैं. और मैं बहुत सारे ऐसे बड़े दीनी इदारों को जानता हूँ जहाँ पे कम से कम आईटी की तालीम बाकायदा तौर पे दी जाती है. और ख़ुद हम अपने इदारे की बात करें, जामिया नईमिया लाहौर की बात करें, तो इसके दोनों शोबाजात तलबा तालबा दोनों में आईटी की तालीम दी जाती है और इतनी ज़रूर दी जाती है कि वो आसानी के साथ अपने माफी ज़मीर का इजहार आईटी के ज़रिए, आईटी के मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए करने के काबिल हो जाए. तो थोड़ी सी स्टैंडिंग के साथ, थोड़ी सी इनकी मदद के साथ बहुत अच्छे सेंटर कायम हो सकते हैं और वहाँ के तलबा को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है. ये तो एजुकेशनली हम बात की. स्किल सेट के लिए भी मुझे बताइएगा कि क्या इसमें स्कोप नज़र आता है, क्योंकि पेशा वराना तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब बच्चे यहाँ से फारिग तहसील हो जाते हैं तो वो यहाँ से निकल कर अपने आप को किस हद तक जो मार्केट है उसमें ब्लेंड कर सकते हैं. तो उसको किस तरह से देखते हैं? मदारस का क्या रोल है फिर इसमें? आ जाएगी और वो अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे और नहायत आसानी के साथ उनके लिए आइंदा आने वाले वक्त में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके मुयस्सर आएंगे. और हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी से सरकारी सतह के ऊपर जॉब्स ख़त्म होती चली जा रही हैं और एआई के आने की वजह से जॉब्स में हमें बहुत हद तक कमी देखनी पड़ रही है. अगरचे कुछ नई जॉब्स भी आ रही हैं लेकिन उन तमाम का ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेस के साथ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ है और एआई के साथ है. तो ऐसे में इन तलबा के लिए भी हमें मौके मुहैया किए जाने चाहिए कि वो इन नए आने वाले उलूम को भी सीखें. बेशक दीनी तालीम इंसान की सेल्फ रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी अपने तकवे के लिए और अपने आप को राह रास्त पे रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने कमाना भी है और अपने ख़ानदान का बोझ उठाना है. तो उसके लिए हमें नए मौके फराहम करने में किसी भी किस्म का मौका छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, क्या मदारिस में जो स्किल सेट की हम बात करते हैं या स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, इसको अगर हम फ़रोग़ देखते हैं या इसके लिए तलबा का स्कोप हम और बढ़ाते हैं तो जो एक शिद्दत पसंदी की सोच है, क्या इसमें हम कमी लेकर आ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसको आप 50-50 कर लीजिए. जो कि शिद्दत पसंदी के रुझानात हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक मैं ये समझता हूँ कि
معاشی معاملات کے ساتھ قدرے کم ہے لیکن عقیدے کے ساتھ قدرے زیادہ ہے، جی تو یہ ایک مکسچر معاملہ ہوگا. لیکن پھر بھی بہت سے ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کثیر تعداد میں طلبہ دینی اداروں میں پڑھتے ہیں، اور اگر وہاں پہ صحیح طریقے سے آئی ٹی کی تعلیم کا آغاز ہو جائے تو اس افریت کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے میں کافی کامیاب ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.